कहते हैं कि जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है। इसलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। कैसे एक बैल द्वारा बताई बात से जिंदगी से शिकायत खत्म हो जाती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है एक बैल की शिक्षा। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम मुरारी था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था, इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। मुरारी का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा मुरारी ने की थी उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग मुरारी के बैल की ही बातें किया करते थे। मुरारी भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन मुरारी के स्वप्न में भगवान शिव का नंदी बैल आया। उसने कहा कि मुरारी, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही मुरारी जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुरारी घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वो अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो मुरारी भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। एक दिन उसने मुरारी से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मुहरे ले लेना। मुरारी ने कहा, नंदी, तू पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर मुरारी को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते मुरारी सेठ धनराज के घर पहुंचा। धनराज ने उससे आने का कारण पूछा। तब मुरारी ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, मुरारी, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मुहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर मुरारी और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ धनराज ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद मुरारी का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो मुरारी ही हारेगा। यह सब सुनकर मुरारी को और अधिक डर लगने लगा और वो बार बार कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी। इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी, वो अलग। अब मुरारी को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वो दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद मुरारी बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देख हंस रहे थे और मुरारी को बुरा भला कह रहे थे। मुरारी ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। मुरारी के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह मुरारी शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब मुरारी नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुन मुरारी चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 2000 मुहरों की शर्त लगाना। मुरारी वही करता है।
और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है। उस पर मुरारी बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने को कहता है। इस बार नंदी यह कर दिखाता है, जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और मुरारी शर्त जीत जाता है। सेठ धनराज को उसे उसकी झोपड़ी और 2000 मुहरें देनी पड़ती है। मुरारी खुशी के मारे नंदी के गले लिप जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।